नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो आज आधे घंटे तक हम बात करेंगे वक्फ बिल की। जी हां, 2 अप्रैल दिन बुधवार ठीक 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। सरकार ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है, लेकिन विपक्ष 12 घंटे की चर्चा की मांग की है। इससे पहले लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच इस बिल को लेकर वार पलटवार भी हुआ। वक्फ बिल को लेकर मचे सियासी गदर के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बुधवार को आखिर किसकी जीत और किसकी हार होगी। वक्फ संशोधन बिल ये वही बिल है जिसका जमकर विरोध हुआ, जिस पर तगड़ी सियासत हुई, जिस पर वार पलटवार का दौर चला। अब ये बिल संसद में पेश होने के लिए तैयार है। देश की संसद में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बिल को सदन में पेश करने का फैसला हुआ। बिल बुधवार दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल के साथ ही अब बिल पर चर्चा के समय को लेकर सरकार और विपक्ष में तलवारें खिंच गई हैं। सरकार ने चर्चा के लिए जहां 8 घंटा रखा है, जबकि विपक्ष इस पर 12 घंटे की चर्चा चाहता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के मंत्री सदन में आए और चर्चा करें। ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया, तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। कल इबादत का दिन था, अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। हमारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। ये मुसलमान के जितने भी मुसलमानों के नेता कभी मुसलमान की गरीबी पे, उनके हेल्थ पर, एजुकेशन पर बात नहीं करते हैं। ये वक्फ बिल से इसलिए नेताओं को तकलीफ है, खाली उनको वोट बैंक बनाकर इतने सालों से रखा गया, उसका खात्मा होने जा रहा है, इसलिए सबको पीड़ा हो रही। वहीं इस बिल को मंजूरी मिलने से पहले सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दलों के सदस्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट कर गए। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने उनके किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट किया क्योंकि सरकार अपना एजेंडा थोप रही है। वहीं ओवैसी ने बिल को बर्बाद बिल कहकर सियासी आग भड़का दी है। हम तो वॉकआउट करके आए हैं, उनका मन में क्या है अब वो जाने। आदरणीय, हम आशा करेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय सब चीज का संज्ञान रखेगी। पूरा देश आज देख रहा है कि किस प्रकार से लोकसभा में धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये बिल पेश होने से पहले जो सियासी आग भड़की है, इससे एक बात तो साफ है कि बुधवार को सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक तरफ कल लोकसभा में बिल पेश होगा, लेकिन इसे लेकर सियासी खींचतान भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। बता दें कि 8 अगस्त 2024 को बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दी गई। जगदंबिका पॉल की अगुवाई वाली जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इससे संबंधित संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अब विरोध के बीच सरकार बिल को पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। काली पट्टी बांधकर इबादत करते नमाजियों की तस्वीरें वक्फ बिल के विरोध में हैं। ईद के मौके पर भोपाल, लखनऊ समेत कई शहरों में हजारों नमाजियों ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर न सिर्फ काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी, बल्कि बिल को रद्द करने की मांग भी की। पूरे देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया है मुसलमानों से
कि जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है उसके विरोध में काली पट्टी बांध करके हम ईद की नमाज में पहुंचे और शांतिपूर्ण ढंग से हम देश में ये विरोध दर्ज करा रहे हैं और उसमें हम कोई संशोधन कराना नहीं चाहते। वक्फ बिल को लेकर उठते विरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी जवाब दिया कि जिन लोगों ने बिल पढ़ा ही नहीं है, ऐसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी में अपना अपना बात करने का, अपना तर्क रखने का पूरा आज़ादी है, लेकिन झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल का पूरे देश में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, तो मोदी सरकार ने इसे संसद में पास कराने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। खैर, अब से कुछ घंटे बाद सदन में तस्वीर साफ हो जाएगी। ये साफ हो जाएगा कि वक्फ पर चली आ रही लड़ाई का फैसला किसके पक्ष में गया। उससे पहले मंगलवार को भी बिल पर लोकसभा में हंगामा हुआ। प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष ने नारेबाजी की। सदन के बाहर में भी बिल के विरोध में जमकर बयानबाजी हुई। देखिए, यह संवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा जमीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर एंटी वक्फ एक्ट लाया जाएगा, अमेंडमेंट एक्ट। डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, रामविलास पासवान जी की पार्टी, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, ये लोग क्या फैसला करते हैं। ये चाहेंगे कानून रुक जाएगा, ये लोग सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे, ये भी मुस्लिम दुश्मनी में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे तो कानून पास हो जाएगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। जाहिर है वक्फ बिल पर देश की सियासत दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है, लेकिन मोदी सरकार के लिए राहत की खबर ये है कि टीडीपी ने विधेयक को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि जेडीयू और लोजपा का क्या स्टैंड रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो किस तरह से बयानबाजी हो रही है ये भी आपने देख लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वक्फ बोर्ड। 1954 में पीएम नेहरू के समय इसका गठन हुआ था। पाकिस्तान गए मुस्लिमों की जमीन बोर्ड को मिली। 1964 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल बनी। 1995 में वक्फ कानून बना। वर्तमान में देश में आपको बता दें 32 वक्फ बोर्ड हैं। सरकार का कोई आधिकारिक नियंत्रण इस पर नहीं है। 2013 में मनमोहन सरकार में अंतिम बार वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया था और अब मोदी सरकार में संशोधन बिल पेश किया गया। तो सियासी विरोध के बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वक्फ के नए बिल को ऐतराज क्या है। क्या वाकई सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करेगी? हालांकि सरकार संशोधन बिल में पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका है कि बदलाव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। विरोध के बीच आपको वक्फ बोर्ड कानून के नए और पुराने बिल में अंतर को ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझाते हैं। तो पुराने कानून के मुताबिक सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। नए बिल के तहत जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। दूसरी बात, पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है।
उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। नए बिल के तहत अगर बात करें तो अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तीसरी बात, पुराने कानून के मुताबिक अगर बात करें तो किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। और नए बिल के तहत जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। और इसके साथ ही पुराने कानून के मुताबिक एक और बात आपको बता देते हैं कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। नए प्रस्तावित बिल में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और बाकी धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। तो वक्फ बिल के प्रावधान को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम समाज की आपत्तियां के अलावा पॉलिटिकल पार्टियों के बीच भी इस विषय को लेकर विभेद है। तो कौन सी पार्टी बिल के साथ है और कौन बिल के खिलाफ, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद जेपीसी को भेज दिया गया। और अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक बार फिर से इस बिल को लोकसभा में पेश करने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि इस बिल के पक्ष में कौन कौन सी पार्टियां हैं और कौन इसके खिलाफ है और उनके तर्क क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल का साथ देने वाली पार्टियों की। बिल के पक्ष में बीजेपी के साथ एनडीए के तमाम घटक दल, मसलन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी समेत दूसरे छोटे दल भी खड़े दिखते हैं। हालांकि मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। कांग्रेस ने केवल मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अलग पाकिस्तान बनाने के चक्कर में वक्फ में संशोधन करके मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास किया। चाहे 1995 में वक्फ व यूजर हो, चाहे 2013 में, दोनों चीज़ें यदि आप देख लीजिएगा तो चुनाव से था। हम लोकसभा चुनाव में जाने वाले थे 1995-96 में भी, और उसके बाद 2014 में। तो ये दोनों एक्ट जो वक्फ बोर्ड पर जो बिल आ रहा है, ये बिल जो आम मुसलमानों के फायदे का है। ये बिल मुसलमानों के विरोध में नहीं है। जानबूझकर अपोजिशन मतलब उनको मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के हाथ में हमें जा रहा है, उसका फायदा गरीब मुसलमानों को होता नहीं है। सरकार की मनीषा ये है कि वक्फ बोर्ड के जमीन का फायदा, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी का फायदा सभी मुसलमानों को होना चाहिए। पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं, पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है। अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। वक्फ बिल में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनका से है, बड़े लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं D4 डेवलप्ड 4, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनकी संख्या 10-20% है मुसलमानों में। बाकी मुसलमान जो हैं उनके हित में है, इसलिए वक्फ बिल को हम लोग समर्थन करेंगे। और जो किरण रिजिजू जी ने कहा है, एकदम ठीक कहा है। हम लोग तैयार हैं कि वक्फ बिल को पास करना। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, स्टालिन के डीएमके और आम आदमी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ हैं और खुलकर इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। AIMIM सांसद ओवैसी ने तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी तक दे डाली है कि अगर वो वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो अगले कई दशकों तक मुसलमान इसे याद रखेगा। बैसाखियों पर ये गवर्नमेंट है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज रिलाइंग ऑन द क्रचेस ऑफ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान एंड जयंत चौधरी. If these 4 parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. You are supporting an unconstitutional bill which will destroy the Muslim Waqf Board forever, which will take away our masjids, dargahs, khanqahs.
इधर कांग्रेस ने नीतीश कुमार की जदयू से भी पूछा है कि वो इस बिल को लेकर अपना रुख साफ करें, क्योंकि जेडीयू खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है। इसके अलावा बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और वक्फ बिल का साथ देकर या फिर विरोध कर नीतीश कुमार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। वक्फ पे हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन संशोधन सब रख दिए थे, वहां उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में किया था। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो न तो बिल के साथ हैं और न ही बिल के खिलाफ, जैसे आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल। साथ ही कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा के नवीन पटनायक की बीजू जनता दल भी न्यूट्रल मोड में है। तमिलनाडु में एआईडीएमके का एक भी सदस्य भले ही लोकसभा में न हो, लेकिन राज्यसभा में उनके 4 सांसदों का रुख भी साफ नहीं है। कुल मिलाकर बिल के साथ बीजेपी और कुछ बड़ी पार्टियां हैं, जबकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के साथ सपा, टीएमसी और डीएमके ने बिल का पूरी ताकत से विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो वक्फ बिल को लेकर सदन से लेकर सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। कहीं काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की जा रही है तो कहीं विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा तो सदन के भीतर है। तो क्या है सदन के भीतर का नंबर गेम? लोकसभा और राज्यसभा में कौन किस पर पड़ेगा भारी? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझें। वक्फ बिल को लेकर देश में घमासान छिड़ा हुआ है। कई दल बिल के विरोध में हैं, तो कई पार्टियां बिल के साथ खड़ी हैं। लेकिन असली मुकाबला संसद के भीतर होना है कि बिल के पक्ष में और विरोध में कितने सांसद हैं। तो चलिए आपको संसद के भीतर का नंबर गेम बता देते हैं। अगर बात करें लोकसभा में नंबर गेम की, तो लोकसभा की वर्तमान स्ट्रेंथ 542 है और 240 सदस्यों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के सदस्यों की संख्या 293 है, जो बिल को पारित कराने के लिए जरूरी 272 के जादुई नंबर से ज्यादा है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 99 सदस्य हैं और इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिलाकर संख्या बल 233 ही पहुंचता है, जबकि कुछ दलों ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। और अगर बात करें राज्यसभा की, तो 236 सदस्यों वाली राज्यसभा में इस वक्त बीजेपी के 98 सदस्य हैं। गठबंधन के लिहाज से देखें तो एनडीए के सदस्यों की संख्या 115 के करीब है। 6 मनोनीत सदस्यों को भी जोड़ लिया जाए, जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में ही मतदान करते हैं, तो नंबर गेम में एनडीए 121 तक जा पहुंचता है, जो विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी 119 से 2 ज्यादा है। जबकि कांग्रेस के 27 और इंडिया ब्लॉक के अन्य घटक दलों के 58 सदस्य राज्यसभा में हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष के पास 85 सांसद हैं। यानी अगर वोटिंग के दिन कोई बड़ा उलटफेर न हो तो इस वक्फ बिल को पास कराने में सरकार को कोई खास परेशानी नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।